और ये निश्चित तौर से इस बात का संकेत है कि आने वाले दिनों में सारी योजनाएं वास्तविकता के धरातल पर उतरेंगी। कि 2024 की का आज आगाज है। कल अभी 2023 की हमने संध्या को 2023 को अपनी स्मृतियों के साथ विदाई किया। 2023 में हमारी बहुत सी यादें हैं, लेकिन एक चीज मैंने अपने जीवन में देखा। काफी दिनों से मुझे विधायक और सांसद रहने का मौका मिला। मैं लगभग 40 वर्षों से विधायक और सांसद, लेकिन पिछले 10-12 वर्षों को छोड़ दे तो पहले हम किसी कार्यक्रम में जाते थे तो शायद एक दो महिला, और आज ये बदलाव आया है कि समाज में बराबर की हिस्सेदारी, सहभागिता निभाने वाली समाज के निर्माण में, भारत की तरक्की को संवारने में अब केवल पुरुष की भूमिका नहीं है, अब इन महिलाओं की भी भूमिका शुरू हो गई है। ये इस बात का परिणाम है कि जो साफ परिलक्षित हो रहा है आज के इस कार्यक्रम। और इसी तरह से इसके पहले हम गोया के पहले मिचुरिया में थे और हर दिन कहीं न कहीं 2-3 विकसित भारत संकल्प यात्रा में जिस तरह से बदलाव आ, हमारी महिलाएं जो कल तक ये था कि शायद केवल घर गृहस्थी के लिए है, बच्चों को पालने के लिए है, लोगों को रसोई पे भोजन बना के लोगों को खिलाने के लिए है, या चौका बासन के लिए है, इतने तक शायद इन महिलाओं से लोगों की अपेक्षा। नरेंद्र मोदी जी ने भी अपनी माँ को देखा। ये मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा, उन्होंने बचपन में अपनी माँ को दूसरे के घरों में चौका बासन करते देखा। आज ये जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, इनकी माँ स्वयं दूसरे के घरों में चौका बासन करती। इनके पिता गुजरात के बड़गाम रेलवे स्टेशन पे चाय बेचने का काम करते थे और ये अपने पिता की उंगलियां पकड़ करके ये भी चाय बेचने का काम करते। तो जाके पाँव फटे न बेवाई, वो क्या जाने पीर पराई, जिसमें गरीबी का दर्द भोगा है वही गरीबी का दर्द का निवारण है। तो आज प्रधानमंत्री मोदी ने बचपन में गरीबी देखी, इसलिए उनको गरीबी की दर्द का एहसास, उस दर्द के मर्द का एहसास। और आज जो भी एक विकसित भारत की बात कर रहे हैं, पहले 2 भारत रहते हैं, एक भारत चमकता हुआ भारत, एक भारत गांव में अंधेरा भारत, एक भारत देश की राजधानी दिल्ली की गगनचुंबी इमारतें थी, तो दूसरा भारत मलया के गांव में झोपड़ी में रहती हुई परिवारों की जिंदगी की शिक्षा थी। मैं धन्यवाद दूंगा अपनी ब्लॉक कमेटी जी को कि महिला है, वो समझ सकती है कि अगर मेहमान आएंगे तो क्या होना चाहिए, आज कितना फर्क आ रहा है। तो मैं कह रहा था कि वो 2 भारत के बीच में जो एक लकीर थी, यकीन करिए कि आपको लगता था जब आप लखनऊ जाते थे, गोरखपुर, वाराणसी, तो आपको लगता था काश हमारा शहर में ऐसा हो, हमारे शहर में भी मेडिकल कॉलेज हो, हमारे शहर में भी फ्लाईओवर हो, हमारे शहर में भी। तो ये 2 भारत के बीच की दूरियों को अगर किसी ने मिटाने का संकल्प किया है तो वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प किया है कि हम उस भारत को, पूरे संपूर्ण भारत को विकसित भारत बनाएंगे। अब ये नहीं कि ग्रामीण क्षेत्रों को हम विकसित बनाएंगे या शहरी क्षेत्रों को, नगरीय क्षेत्रों को, नगर पालिकाओं को या नगर पंचायतों को विकसित बनाने का काम करेंगे। आज नरेंद्र मोदी जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक उस संपूर्ण भारत के का जो उनके सुशासन का मंत्र, गुड गवर्नेंस का मंत्र, गुड गवर्नेंस का मतलब क्या होगा? एसडीएम साहब के लिए क्या है? इनको निष्पक्ष, ये न किसी की जाति देखेंगे, न बिरादरी देखेंगे, न ये किसी का धर्म देखेंगे। ये अगर देखेंगे तो अपना कर्तव्य देखेंगे कि कर्तव्य के साथ हम न्याय कैसे कर सकते हैं। कोई पीड़ित व्यक्ति के साथ, किसी अन्याय के साथ हम उसका निदान करके कैसे समाधान कर सकते हैं, यही सुशासन की परिभाषा है। तो जो अपेक्षा आप
एसडीएम से करते हैं, जो अपेक्षा कृतिका अवस्थी वीडियो से करते हैं, जो अपेक्षा पुलिस में करते हैं, जो निष्पक्ष होकर काम करें। आज वही जो काम आपके प्रशासन से सोचे, उस काम को सुशासन में प्रधानमंत्री जी ने तय किया। हमारे पत्रकार लोग आ गए बैठने कि उनको सुशासन में कम से कम उनको देश के जाति धर्म बिरादरी मजहब से ऊपर उठ के जब मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, तो ये केवल मोदी की सरकार का नारा नहीं है, ये मोदी की गारंटी है। और वो गारंटी की देन अभी आ रही है, जो ढूंढ ढूंढ के एक जैसा कृतिका जी ने बताया कि स्टाफ के हमारे एक विभाग के कर्मचारी आएंगे। आज ये कोई सभा नहीं है, ये कोई हम लोग भाषण करने नहीं आए, हम केवल उन योजनाओं की जानकारी देने आए हैं। उन योजनाओं में अभी अगर कोई पात्र छूट गया, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से 6,000 रुपया, चाहे उज्ज्वला के गैस के चूल्हे से, या गरीब के पास दवाई के इलाज के लिए 5 लाख की मोदी की गारंटी नहीं है आयुष्मान के रूप में, या सर पे पक्की छत नहीं है प्रधानमंत्री आवास के रूप में, अगर घर में शौचालय नहीं है, तो इन योजनाओं की न केवल जानकारी आपको आज देंगे हमारे वीडियो सहायता का विभाग के और अधिकारी और कर्मचारी, बल्कि इस योजनाओं में मर्यादा का कोई भी परिवार अगर छूट गया है तो आज वो प्रीति यादव के नेतृत्व में उस लाभ को देने का काम, इन योजनाओं को आप तक पहुंचाने के लिए देने का काम। उन योजनाओं को आपको कैसे मिले 2024 में, आज 2024 के नए वर्ष में ही हम लोगों ने इस काम को चुना। 2024 में जब नया साल शुरू होता है या किसी साल को नया साल शुरू होता है, लोग उस नए साल के आने में उत्सव में डूबे रहते हैं। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो 2047 तक दुनिया के सबसे टॉप इकोनॉमी बनना चाहते हैं, अभी तो हम 5वीं अर्थव्यवस्था 2027 तक तीसरे पे होंगे, लेकिन आज मोदी जी ने एक निश्चय कर लिया है कि क्यों हमसे अमेरिका अमीर रहे, क्यों चाइना हमसे अमीर हो, क्यों रूस हमसे अमीर हो, क्यों जापान और इंग्लैंड हमसे अमीर हो। आने वाले दिनों में हम भारत को अमीर बनाएंगे, हम भारत को विकसित बनाएंगे, भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे, ये संकल्पना लेके और उसी दिशा में जो बात मैंने शुरू की कि अपनी महिलाओं को, जो हमारी महिलाएं हैं, ये महिलाएं प्रधानमंत्री के लिए कितनी प्राथमिकता है। उन्होंने जो बचपन में उनकी आंखों में अपनी माँ की जो छवि है, वो छवि हर माँ में दिखती है, हर महिला में दिखती है, क्योंकि हर महिला ही कोई माँ होती है, महिला ही कोई पत्नी होती है, महिला ही बच्चों की जननी होती है या बेटा होती है। तो उस माँ का दर्जा जगत का दर्जा, और इसीलिए प्रधानमंत्री ने अभी एक कार्यक्रम चलाया है जिसमें देश के कन्याकुमारी से कश्मीर तक 2 करोड़ महिलाओं को आप जैसे स्वयं सहायता समूह से जुड़ी। यहाँ भी इस जनपद में 11,000 स्वयं सहायता समूह है। उस 11,000 स्वयं सहायता समूह, इसी तरह से बस्ती हो, बलरामपुर, बहराइच हो, श्रावस्ती हो, गोरखपुर, महाराजगंज, इन जनपदों से जुड़ी हुई, और वो 2 करोड़ महिलाओं को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने निश्चय किया है कि हमारी सरकार 2 करोड़ बहनों को, 2 करोड़ दीदियों को लखपति बनाने का काम करेगी। ये आजादी के बाद पहली सरकार है जो भारत की 2 करोड़ महिलाओं को, 2 करोड़ दीदियों को लखपति दीदी, जो दीदियां घर में पति पे आश्रित रहती है, पिता पे आश्रित रहती है, अगर दवा की जरूरत
अपने बच्चे के लिए किसी दूध से लेके किसी चीज की आवश्यकता है तो परिवार के मुखिया पे निर्भर है। लेकिन महिलाएं भी स्वावलंबी हो, महिलाएं भी अपने पैरों पे खड़ी हो सके, महिलाएं भी आत्मनिर्भर हो सके, महिलाएं भी घर को चलाने में पुरुष के बराबरी की हिस्सेदारी कर सके, समाज की जीडीपी को जब दुनिया की अर्थव्यवस्था में नंबर 1 पे लाने की बात करता हूँ तो दुनिया में नंबर 1 तभी भारत बन सकता है जब पुरुष के साथ कांधा से कांधा मिला के महिलाएं भी भारत को बनाने का काम कर रही है। तो आज कितनी प्रसन्नता कि जहाँ पहले समाज में महिलाएं निकल के घर से नहीं आती, आज ये स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने घर में मशरूम बनाना शुरू किया, शहद बनाना शुरू किया, घर में उन्होंने आपको यकीन नहीं करें पैकेजिंग का काम शुरू किया, मसाला बनाना शुरू किया, चावल की पैकेजिंग कर रहे हैं, कपड़े का काम कर रहे हैं। कितना पढ़ी लिखी लड़कियां हैं और वो गांव में गई, गांव में कोई स्कोप नहीं था। पहली बार मोदी और योगी की सरकार ने एक अवसर दिया सेल्फ हेल्प ग्रुप से या स्वयं सहायता समूह से, वो स्वयं सहायता समूह से जा करके महिलाओं की जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव लाए। वो महिलाओं की जिंदगी का बदलाव नहीं होगा, वो भारत का बदलाव होगा और वही भारत का बदलाव भारत को विकसित के रास्ते पे ले जाएगा, आत्मनिर्भर के रास्ते पे ले जाएगा। और मुझे विश्वास है कि 2047 तक ये भारत दुनिया की सबसे सुपर पावर बनने के लिए निकलेगा। आज जिस तरह से हमारे प्रशासन के लोग, जिस तरह से हमारे विभाग की बहनें कभी बैठती कि आपके टीकाकरण के लिए आई, या आपके चेकअप करने के लिए आई, बीपी शुगर नापने आई, आपको दवा देने आई, आपके स्वयं सहायता समूह के आंगनबाड़ी की कभी गोद भराई का काम करेंगी, पुष्टाहार का काम करती है। किस तरह से महिलाएं अब समाज में पोषण अभियान से लेकर के बच्चों को और उनकी मां को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। लेकिन अपने आप में ये जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देश में विकसित भारत संकल्प यात्रा का अभियान 15 नवंबर को खूंटी में, झारखंड के खूंटी से शुरू किया बिरसा मुंडा भगवान की याद में, और 25 जनवरी तक ये चलेगा। तो ये कोई यात्रा नहीं चल रही है, ये मोदी की गारंटी चल रही है और गारंटी है उन योजनाओं की, जो इन योजनाओं को घर घर तक पहुँचाने का संकल्प किया है। तो एक बार फिर प्रीति यादव जी को, अमित जी को, ये 6 तारीख को हरियाणा में 6 को मुझे हैदराबाद में रहना है। तो मैंने कहा मैं तो नहीं रह पाऊंगा। इन्होंने निश्चय कर लिया कि नहीं साहब, आपको हमारे गांव की विकसित भारत संकल्प यात्रा में जरूर आना। 2 दिन अपनी गाड़ी लेके मेरे साथ जिले भर के रमेश मणि बाबा विकसित यात्रा में करें। इनको मैंने जगह जगह सम्मानित कराया है, जो प्रीति का सम्मान होना चाहिए था। मैं प्रीति के प्रतिनिधि के नाते इन्हीं को मैंने सम्मानित किया और सब जगह इनका भाषण हुआ, सब जगह इनका माल्यार्पण हुआ, अंगवस्त्र से स्वागत हुआ। तो मैंने देखा कि इनका निश्चय है कि हर हाल में हमारे गांव चले। तो मैंने सीडीओ साहब को कहा 6 तारीख को जहाँ कार्यक्रम है उसको आप हमारा 1 कर दीजिए मड़िया का, और मड़िया का जो 6 का है वहाँ पे 1 कर दीजिए। आज इसलिए खास तौर से ये कार्यक्रम इन्होंने विकसित भारत में तिथि मुकर्रर की सीडीओ साहब पूरे जिले की, लेकिन इस विकसित यात्रा में या विकसित भारत संकल्प यात्रा में आपका सांसद भी आपके बीच में उपस्थित रहे। ये हमारा पूरा प्रोग्राम यादव का परिवार लखनऊ से जानने वाले हैं, लखनऊ से जानने वाले, ये बहुत बड़े कर्मचारी थे। जब मैं आया तो मैं अपने प्रतिनिधि सूर्यप्रकाश पांडे से कहा, उन्होंने इनका नाम लिया। तो जब मैंने उल्लेख किया कि भाई हम सोहरतगढ़ से प्रीति हमारी पढ़ी लिखी है, तो बहुत से लोगों ने, हमारे साथियों ने, हमारी पार्टी कहा ये तो सब समाजवादी पार्टी है, तो इनको कहाँ से आप दे देंगे। तो हमने कहा कि समाजवादी पार्टी है, लेकिन अगर अच्छे लोग हैं
और वो समाजवादी पार्टी में हैं, उनको अगर भारतीय जनता पार्टी में ले लेंगे तो आज भारतीय जनता पार्टी ने उनको कितना सम्मान देने का काम किया है। धनराज यादव जी के बाद, हमारे राम रेखा यादव जी के बाद हमारे इस जनपद में जनप्रतिनिधि नहीं होते थे। आज मैंने एक काम शुरू किया, मेरा सौभाग्य है कि यहाँ प्रीति यादव जी को प्लेटफॉर्म बनाने का मौका मिला और गोविंद माधव यादव जी को मैंने नगर पालिका चेयरमैन भी बनाने में भूमिका निभाई है। तो ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और इसी से समाज बनता है। लेकिन ये लगे कि साहब समाज में अलग अलग जातियां हैं, लोग अलग अलग बटे हैं, खेमों में, लोगों में, वर्गों में, तो वो फिर कभी भी भारत मजबूत नहीं हुए। हम गुलाम क्यों हुए? इसलिए कि अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल किया, आपस में लड़ाया और आज भारत मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक हो रहा है। आज भारत की आवाज रूस भी सुन रहा है, अमेरिका भी सुन रहा है। रूस यूक्रेन में अगर युद्ध को विराम करा सकता है, 22,000 बच्चों को तिरंगा लेके यूक्रेन के मेडिकल कॉलेज से भारतीय बच्चे युद्ध विराम में रूस के यूक्रेन के कोई ला सकता है, तो नरेंद्र मोदी ही ला सकते हैं। इस तरह से भारत की आवाज जब आप सब एक हुए हैं तो कितनी आवाज बढ़ी है। तो मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि हमारी जो योजनाएं हैं, कृतिका जी केवल आपने कोई एक जिम्मेदारी बनाया। अभी तो ये मैं मेरी व्यस्तता मुझे जाना पिताजी की उपस्थिति में, लेकिन यहाँ पे जो स्टॉल लगे हैं, आप सब लोग आए हैं केवल हमारा एसडीएम साहब जी का भाषण सुनने के लिए। आज आप लोग अपना बीपी नपवाइए, शुगर नपवाइए, चेकअप कराइए, दवा लीजिए। आपका किसान सम्मान निधि की कोई दिक्कत है उसको कराइए, पात्र है कि नहीं बना उसका रजिस्ट्रेशन कराइए। जिसके पास घर नहीं है सुन लीजिए, तो प्रधानमंत्री आवास के लिए घर अपना रजिस्ट्रेशन कराए, आयुष्मान कार्ड का अपना रजिस्ट्रेशन कराए। 5 लाख की दवा घर भेज करके भी दवाई आप 5 लाख लेकर। लेकिन पहली बार मोदी सरकार ने विश्व में सबसे बड़ी योजना चलाई है, मोदी की गारंटी है उस आयुष्मान कार्ड में 5 लाख रुपए। इसलिए वो कराइए। और उज्ज्वला में गैस का चूल्हा नहीं तो गैस का चूल्हा आप लीजिए। इन योजनाओं का हर हाल में अवश्य आज के टाइम में 2 घंटे आप लोग लाभ लीजिए। हमने मुख्य विकास अधिकारी जी से भी कहा है वो आए, अगर उनके पास समय तो वो भी आएंगे। तो अब मड़िया का जो रखा विकसित भारत संकल्प यात्रा क्या चाहिए, सीडीओ, बीडीओ, एसडीएम, सांसद, ब्लॉक प्रमुख सभी हैं। तो ये तो जिले का सबसे अपना सफलतम विकसित भारत संकल्प यात्रा हुआ। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई अपने प्रीति को, वीडियो साहब को, और खास तौर से ये प्रमुख ने नहीं कि हम तो अपनी देर से निकाली करें, जो विकसित भारत का सारा संयोजन हो हमारे प्रधान कर रहे हैं। क्या खड़ी हो जाए जोरदार तालियां उनके लिए बजाइए। प्रधान ने और जो नोडल अधिकारी और पंचायत सेक्रेटरी है उन तीनों के लिए बजाइएगा बहुत जोरदार तालियां। इतना अच्छा कार्यक्रम, इतना अच्छा कार्यक्रम किया हमारे नोडल अधिकारी ने, हमारे पंचायत सेक्रेटरी ने। और ये निश्चित तौर से बात का संकेत है कि आने वाले दिनों में सारी योजनाएं वास्तविकता के धरातल पर उतरेंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय।